बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिरयानी की रेसिपी। बीफ बिरयानी हम बनाएंगे माशाल्लाह से। तो आपने क्या करना है, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने 3 चम्मच लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च इस साइज़ की कटी हुई बड़े साइज़ की। इमली को भिगो के रखा हुआ है और प्याज मैंने ये बारीक साइज़ के अलग से कटिंग करके रखे हैं। ये कुछ आलू बुखारे हैं और ये पुदीने के पत्ते मैंने इसलिए भिगो के रखे हैं क्योंकि ये वैसे काले हो जाते हैं। और ये 1.5 कप दही है और 2 टमाटर मैंने इस तरह से कटिंग किए हुए हैं। और एक प्लेट में मैंने प्याज की ऐसे लंबाई से बड़ी कटिंग की है। और 2 किलो मैंने बीफ लिया है, अच्छे से वॉश करके रख लिया है। और ये चावल हैं बनास्पति, बहुत ही अच्छे, इनको मैंने अच्छे से वॉश करके रखा है। ये 1.5 किलो चावल लिए हैं मैंने। और यहाँ पे मैंने 2 किनोल टिक्की जो है वो मैंने पानी में भिगो कर रखी हैं। आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चलते हैं। 1 कप मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैं 1.5 टेबल स्पून जो है ज़ीरा का ऐड कर रही हूँ। और ज़ीरे की थोड़ी सी हम भुनाई करेंगे बहुत अच्छी खुशबू के लिए। और इसके बाद मैं इसमें जो 2 किलो बीफ है माशाल्लाह से वो ऐड करूँगी। इसकी हम भुनाई कर लेंगे थोड़ी सी ज़ीरे में और ऑयल में, इसलिए क्योंकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और जो कच्चेपन से स्मेल आती है वो भी इसकी ख़त्म हो जाए। अभी प्याज ऐड कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने ऐसे ही सारी चीज़ें ऐड कर देनी है। अब टमाटर ऐड किए हैं और सब्ज़ मिर्च बड़े साइज़ की कटी हुई। अभी मैं 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और अभी हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे। बहुत ही इजी तरीका है ये और बहुत ही मज़े की बिरयानी बनने वाली है। और 2 टीस्पून मैं इसमें रेड मिर्ची का पाउडर ऐड करूँगी। तो अभी मैं इसमें 1.5 टीस्पून नमक ऐड करूँगी। आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। ½ टीस्पून मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्ची का पाउडर ऐड कर रही हूँ। और ½ टेबल स्पून मैं इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ और ½ टेबल स्पून मैं गरम मसाले का ऐड कर रही हूँ। अभी हम इसके अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। तो माशाल्लाह से बिरयानी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। और वैसे भी मेरा तो आज स्पेशल दिन है क्योंकि आज बिरयानी बन रही है। तो वैसे तो सभी घर में बिरयानी जो है छोटों और बड़ों को सभी को पसंद आती है, लेकिन जो ये मैं बिरयानी बना रही हूँ ये इसकी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और जो अदरक लहसुन के पेस्ट वाली एक प्याली थी मैंने उसमें एक पानी ऐड किया है ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट ज़ाया भी ना हो। अब आप देख रहे हैं कि मैंने 2 प्यालियाँ इसमें पानी ऐड किया है। अभी हम माशाल्लाह से प्रेशर लगा देंगे 20 मिनट के लिए। और अब हम चलते हैं अपने बासमती चावलों की तरफ। तो यहाँ पे बड़ी पतीली में मैंने 2 किलो पानी लिया है। ये 4 छोटी इलायची, दालचीनी, ये बादियान का फूल 2 लिए हैं, 2 बड़ी इलायची लिए हैं, 1 तेज़पात का पत्ता लिया है मैंने और ये कुछ लौंग लिए हैं मैंने। तो ये हम पानी में ऐड कर देंगे। जब पानी को अच्छे से बॉयल आने लग जाएगा उसके बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। मैं माज़रत चाहती हूँ कि मुझसे ऑयल की वीडियो जो है वो स्किप हो गई थी। तो आप 2 टेबल स्पून ऑयल भी ज़रूर ऐड करिएगा। तो पानी हमारा बॉयल होने लग गया है। अभी हम एक बार इसको हिलाएंगे। तो उसके बाद हम इसमें अपने जो है चावल भिगो के रखे हुए, मैंने 1 घंटे से चावल भिगो के रखे हुए थे, उनको ऐड कर देंगे। और चावलों में जो हमने चमचा लगाना है वो बहुत आराम से और प्यार से, क्योंकि हमारे जो चावल हैं वो बनास्पति चावल हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं क्योंकि ये टूट ना जाएं। तो देखिए माशाल्लाह से जो चावल हैं हमारे वो बॉयल हो रहे हैं, बल्कि ऊपर भी आ गए हैं, पक रहे हैं। तो अभी हम चावल का एक दाना तोड़ कर देखेंगे कि इसमें 3 टुकड़े जब होने शुरू हो जाए। आपने थोड़ी सी कनी रखनी है पूरे चावल में, तो इसलिए मैंने तोड़कर चेक किया है। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। चावल जो है हमारे वो कनी वाले हो गए हैं। अब हम ये जो पानी है इसको एक छानने के साथ छान लेंगे चावलों को, और साथ ही साथ हम ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर वो निकाल लेंगे। तो अब हम चलते हैं हम प्रेशर की तरफ जो हमने दूसरे चूल्हे पे रखा हुआ था। तो माशाल्लाह से
तो जो बीफ है हमारा वो अच्छे से गल चुका है। तो बीफ को हमने बस 20 मिनट के लिए लगाया था। तो माशाल्लाह से अब मैं इसका एक पीस आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी। ये देखिए, आप ऐसे चेक कर सकते हैं। और अगर ना, ये तो गल चुका है माशाल्लाह से, लेकिन अगर आपसे अच्छे से नहीं गला हो तो आप उसको दोबारा गलाने के लिए प्रेशर लगा सकते हैं। तो ये जो पानी है इसमें हमने दूसरे मसाले अभी ऐड करने हैं। तो एक पतीले में मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और इसमें जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मैंने एक कटोरी में बारीक प्याज की कटिंग अलग से की हुई है, वो ऐड करूँगी। इनको मैंने ब्राउन करके बाहर निकाल लेना है और ये जो ऑयल है ये भी निकाल लेना है। तो इसी दौरान मैं आपको बताते चलूँ कि बेल के बटन को ज़रूर क्लिक किया करें ताकि हमारी जो मज़ीद आने वाली वीडियो है वो आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो माशाल्लाह से प्याज जो हैं वो हमारे ब्राउन होने लग गए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब थोड़ा सा बस इनको हम और ब्राउन करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने इनको ब्राउन करके क्या करना है। इनको मैं ऑयल में से अब निकाल लूँगी। तो ये भी एक बिरयानी की लुक है कि जब हम दम लगाते हैं तो हम इनको ऊपर ऐड करके फिर लगाएंगे। आप देखिएगा माशाल्लाह से ऐसे ही ब्राउन करने हैं, ज़्यादा जलाने नहीं, वरना इनका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो अब चलते हैं हम बीफ की तरफ। तो बीफ की हम बुनाई करना शुरू करने लगे हैं। अभी हम इमली का पानी इसमें ऐड करेंगे जो कि हमने भिगो कर रखी हुई थी। तो सारी चीज़ें हम ऐड कर देंगे। ये जो 2 किनोल टिक्की हमने भिगो के रखी थी वो भी ऐड कर दी है। और अभी हमने इसमें जो आलू बुखारे लिए थे वो भी ऐड कर दिए हैं। तो ये इस पानी में हमने इसलिए ऐड किए हैं कि अच्छे से अभी बुनाई हमारी होनी है और ये भी इसमें गल जाएंगे जैसे कि आलू बुखारा है। और अभी मैं इसमें 1 टीस्पून कोरमा मसाला ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारा बीफ है ये कोरमा ही बन रहा है, बीफ कोरमा, मसाले वाला कोरमा, जो कि हमने ऐड करना है बिरयानी में। जो पुदीने के पत्ते हैं हमने भिगो के रखे हुए थे तो वो ऐड करेंगे। आप भी ऐसे ही कीजिएगा, भिगो के रखने से जो है पुदीने के पत्ते वो काले नहीं होते। और अभी मैंने सब्ज़ मिर्ची भी साथ ही ऐड कर दी है। अभी हम इसके अच्छे से बुनाई कर लेंगे। खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। और इसके बाद हम एक डिब्बा जो हमने बिरयानी मसाले का लिया है वो ऐड करेंगे। ये तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून है। और अब जो दही मैंने 1.5 कप रखा था वो ऐड कर दिया है। तो अब जो है हमारी जो बुनाई होनी है वो सबसे अहम चीज़ है। इसकी खुशबू भी आपको साथ ही साथ बहुत अच्छी आएगी और आपने बुनाई भी इसकी बहुत अच्छे से करनी है। और जैसे ही इसकी बुनाई होना शुरू हो जाएगी, लुक काफ़ी चेंज हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो बुनाई हम कर रहे थे बीफ कोरमा की, तो उसकी बुनाई तो हमने माशाल्लाह अच्छे से बुनाई कर ली है। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने जो पतीला एक लिया था उसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये पानी ऐड करने का ये होता है थोड़ा सा गर्म हो जाए पानी, क्योंकि चावल जो हैं वो नीचे नहीं लगते। तो सबसे नीचे हम एक लेयर लगा लेंगे चावलों की, आप देख रहे हैं। और माशाल्लाह से चावल हमारे अलग अलग दाना दाना है। और ऊपर एक लेयर लगाएंगे हम अपना बीफ कोरमे की। 3 लेयर हमने ऐसे ही लगानी है चावलों की और कोरमे की। ऊपर फिर हम चावल ऐड कर देंगे। देखिए माशाल्लाह से हमारे चावल बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, माशाल्लाह से खिले खिले लग रहे हैं। और एक और लेयर हम ऊपर लगाएंगे बीफ कोरमा की। तो ये तहों वाली बिरयानी है, तो मैंने ये अपने खुद के तरीके से बनाई है। तो आप भी इंशाल्लाह इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और जब आप घर में बनाएं तो ये कैसी बनी है। अगर ये आपने एक बार घर में बना ली ना तो आपको रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर आएगा और माशाल्लाह से बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा इसका। और ये जो लास्ट लेयर है हम चावलों की जो ऊपर लगा रहे हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसके ऊपर अब क्या क्या ऐड करना है। ये जर्दा फूड कलर लिया है हमने और 2 टेबल स्पून पानी में हमने इसको थोड़ा सा हल करके ऐसे ही ऊपर डाल देना है जैसा कि मैंने अभी डाला है। तो अभी हम इसके ऊपर जो ब्राउन किए हुए हमारे प्याज थे वो ऐड कर रहे हैं। दम लगाने से पहले ये ज़रूर आप ऐड किया करें। और जो भिगोकर हमने पुदीने के पत्ते रखे हुए थे ऊपर वो भी ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हम इसको 7-8 मिनट का जो है ना वो टाइम में इसका दम लगाएंगे। और उसके बाद आपने 2 मिनट के लिए इसको स्टीम भी रखना है, फ्लेम ऑफ कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इंशाल्लाह जब आप देखेंगे तो ये बहुत ही मज़े की हमारी बीफ बिरयानी तैयार होगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए माशाल्लाह से हमारी बीफ बिरयानी जो है 7-8 मिनट हो चुके हैं, तो ये दम भी लग चुका है और बहुत ही मज़े की बिरयानी हमारी तैयार है। तो अभी हम बिरयानी की अल्टी पल्टी लगाएंगे, तो वो बहुत ही प्यार से लगानी है ताकि जो है सर्व करने से पहले हमारे चावल जो हैं वो टूटे नहीं। तो यकीन कीजिए मुझे तो देख के और भी भूख लगने शुरू हो गई है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो मुझे बताना भी है कि ये कैसी रेसिपी लगी आपको मेरी आज की जो रेसिपी है। तो अभी माशाल्लाह से हम इसको गार्निश कर देंगे। और बिरयानी बहुत ही मज़े की लगती है, ख़ास करके जब बारिश हो, बारिश का मौसम हो तो बिरयानी बहुत याद आती है कि बिरयानी साथ होना बहुत ज़रूरी है, तो मज़े से हम खाएं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा गार्निश भी कर दिया है, ब्राउन किए हुए प्याज ऊपर ऐड किए हैं, पुदीने के पत्ते ऐड किए हैं। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लुक आई है। तो आज की रेसिपी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।